अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं आपकी मेज़बान किरण। आज हफ्ते का पहला दिन और बड़ा तकलीफ दे दिन। मेरे हाथ खाली हैं, मुझे मार दो। मेरे लफ्ज़ सवाली हैं, मुझे मार दो। दहशत तुम फैला रहे हो, दहशतगर्द मुझे ठहरा रहे हो। अब शायद मैं चुप न रहूं, इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, मुझे मार दो। साहिवाल वाक़ई ने एक बार फिर माशरे में अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ का ज़िम्मा उठाने वालों के किरदार पर उंगलियां उठा दी हैं। यजीदी दौर की याद ताज़ा कर दी है, जहां मासूम बच्चों के सामने उनके सर से वालिदैन का साया छीन लिया गया। इन नन्हे जहनों में जानो माल के महाफिजों का जो मनफी चेहरा नक्श हो गया है, उसे शायद मिटाना रियासत मदीना की दावेदार हुकूमत के लिए आसान नहीं होगा। इन बच्चों से सिर्फ चंद पुलिस एहलकारों ने ही नहीं, सरकार ने और मीडिया के कुछ किरदारों ने भी बड़ा जुल्म किया है। उनकी किफ़ालत का वादा किया, उन्हें फूल दिए गए, लेकिन क्या ये फूल और माली इमदाद उन फूलों के वालिदैन का नेमुल बदल हो सकते हैं? क्या बच्चों को जिस तरह मीडिया में पेश किया जा रहा है, उनसे जो सवालात किए जा रहे हैं, क्या वो ठीक है? ये कोई पहला वाक़या नहीं, मुल्क की तारीख इस तरह के वाक़यात से भरी हुई है, लेकिन सिवाय बयानात के अब तक कुछ नहीं किया गया। और इस बार भी अपोजिशन और ख़ुद रियासत भी इस पर सियासत कर रही है। लेकिन क्या ये मौका सियासत का है या फिर शर्म से डूब मर जाने का? प्रोग्राम में आज तफसीली तौर पर इस वाक़े पर, इस अफसोसनाक वाक़े पर, इस दरिंदगी पर बात होगी। लेकिन पहले आपको हेडलाइंस की जानिब लिए चलूँगी। सेफ सिटी या लीक सिटी? लाहौर सेफ सिटी कैमरों से मुबैना तौर पर तस्वीर लीक, अवाम की ज़ाती ज़िंदगी के लम्हात भी महफूज न रहे। क्या ये कैमरे इसीलिए लगाए गए हैं? सवाल उठने लगे। सेफ सिटी अथॉरिटी ने तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक होने की तरदीद कर दी। हुक्काम ने दावा किया कि सेफ सिटी की मॉनिटरिंग से ऐसी तस्वीर लीक नहीं की जा सकती। कराची में तूफानी बारिश के 2 स्पेल, सड़कें तालाब बन गई, अंडरपास डूब गए, शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ इलाकों के फीडर स्ट्रिप करंट लगने से वाक़यात में 3 अफराद जान से गए। बलूचिस्तान, केपी और पंजाब में भी बारिश, लाहौर में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। कराची में बारिश के बाद शहरी समोसे और पकोड़े खाने पहुंच गए। चाय के होटलों पर भी रश, ठंडे मौसम में गर्मा गर्म कड़क चाय से मजा दोबाला किया जा रहा है। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम सर्द। वादी काला, मालम जब्बा, मयांदम में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। कमराट, लवारी टॉप, डोगदरा में 4 फीट बर्फ पड़ी। वादी नीलम, लीपा और बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद राबता सड़कें बंद होने से शहरियों को परेशानी। नथिया गली, छांगला समेत सियाहती मकामात बर्फ से ढक गए। एबटाबाद को मरी से मिलाने वाली शाहरा और राबता सड़कें बंद। पता नहीं जब मामला पूरी तरह से खुला है तो उसके बाद इन्हें शर्मिंदगी हुई होगी या नहीं हुई होगी, लेकिन साहिवाल वाक़े पर वज़रा की इस जल्दबाजी से वज़ीर आज़म इमरान खान खासे नाराज़ हैं। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि वज़रा की टीम ने बग़ैर तहक़ीक़ात के बयानबाजी की। बिल्कुल की। तहक़ीक़ात से पहले मैदान में क्यों कूदे? बिल्कुल दुरुस्त सवाल है, इसका जवाब दें। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी इदारे की लाकानूनियत का दफ़ा नहीं कर सकते, लेकिन वज़रा पर तनकीद अपनी जगह। खुद वज़ीर आज़म ने भी पहले ट्वीट में CTD की तारीफ़ ही तो की थी। उनका कहना था कि CTD ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन कानून के सामने सब जवाबदेह हैं। वज़ीर आज़म वज़रा ही नहीं बल्कि पंजाब पुलिस से भी नाराज़ हैं, खफा हैं। और ये वही पंजाब पुलिस है कि जिसके बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान के ख्यालात जो थे वो इक़्तिदार में आने से पहले भी कुछ अच्छे नहीं थे। ज़रा याद करें। तो ये सब याद दिलाने का मकसद आपको ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पुलिस में इस्लाहात लाने का वादा किया था, पंजाब पुलिस को गैर सियासी बनाने का आज़म किया था। साबिक़ IG खैबर पख्तूनख्वा नासिर खान दुर्रानी, याद होगा आपको, चेयरमैन पंजाब पुलिस रिफॉर्म्स कमीशन तैनात किया गया था, लेकिन हुकूमत के इब्तिदाई दिनों में ही इस मंसूबे से हवा निकल गई। इख्तिलाफात और खदशात के बाइस नासिर दुर्रानी ने इस्तीफ़ा दे दिया और यूँ पुलिस इस्लाहात का मामला रास्ते में ही कहीं रुक गया, अटक गया। ये एक चैप्टर हुआ वज़ीर आज़म इमरान खान का कि उन्होंने किस तरह से ट्वीट किया और अब वज़रा की जो हड़बोंग है, जो जल्दबाजियां हैं, जो बयानबाजियां, उस पर नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। दूसरे चैप्टर की तरफ आती हूँ। वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब, जिनके लिए भी बड़ा ये कड़ा इम्तिहान है अगर वो समझें तो।
जिन्हें वजीर आज़म इमरान खान ने अपना बड़ा फेवरेट वजीर आला कहा था। और अगर ये बात मैं कहूँ, बड़े वसूख से कहूँ, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि उनकी तारीफों में वजीर आज़म साहब अक्सर ज़मीन आसमान एक कर देते हैं, कोई हटा नहीं सकता, ऐसे वजीर आला हैं ये। ज़रा ये भी याद कीजिए। उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है। जब तक तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है पंजाब में, उस्मान बुज़दार आपके चीफ मिनिस्टर। ये चीफ मिनिस्टर सादा आदमी है, कोई बड़ा ड्रामे नहीं है, कोई बड़ी बड़ी टोपियां पहन के नहीं फिरता, गमबूट्स नहीं पहनता, सादा आदमी है। एक ऐसा चीफ मिनिस्टर का मैंने फैसला किया जब मैंने देखा कि उस्मान बुज़दार किस इलाके से आया। उस इलाके में बिजली नहीं है, उसके घर में बिजली नहीं है। उस्मान बुज़दार, आपको मैं मुबारक देता हूं और मुझे ये खुशी है कि ये लग रहा है कि जिस तरह मैं क्रिकेट में खिलाड़ी चुनता था और वो माशाल्लाह वो बड़े बड़े इंजमाम उलाकर वसीम अकरम बन जाते थे, मुझे लगता है यहाँ भी इंशाल्लाह हमारा वसीम अकरम निकलने वाला है। उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी जनाब को आता क्या है या वो क्या कर सकते हैं, ये एक राज है जो शायद सिर्फ और सिर्फ वजीर आज़म जनाब मोहतरम इमरान खान साहब को पता है। लेकिन वजीर आला पंजाब को क्या नहीं आता ये हम नहीं बता रहे हैं जनाब, ये वो अपने अमल से ही दुनिया को बता रहे हैं। साहिवाल वाक़े पर ज़ख्मी बच्चों की अयादत के लिए उस्मान बुज़दार साहब फूल लेकर पहुँचे। शायद उन्हें इल्म नहीं है कि फूल से बच्चों के लिए ये फूल कोई हैसियत रखते हैं, कोई मायने रखते हैं। उन फूलों की और इन बच्चों की हालत बिल्कुल एक जैसी है। इन फूलों को जो आप लेके गए थे जनाब, उन्हें शाखों से अलग कर दिया गया और वो मुरझा गए, और इन बच्चों को भी इनके वालिदैन से जुदा कर दिया गया है और ये बच्चे भी मुरझा गए हैं। साहिवाल वाक़या पीटीआई हुकूमत के लिए और ख़ुद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के लिए एक कड़ा इम्तिहान है। क्या बच्चों की किफ़ालत का ज़िम्मा उठाना काफ़ी है जिनके कफ़ील को छीन लिया गया? इस पर बात करने के लिए तज्ज़ियाकार शहाब साहब इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। शहाब जाफरी साहब, सानिया साहिवाल के बाद वज़ीर आला पंजाब ने जनाब जिस तरह से इस मामले पर एक्शन लिया है, जिस तरह से वो ताज़ियत के लिए गए हैं, ताज़ियत भी नहीं करना आती उन्हें सही से, आपको लगा क्या वो सही था सर? नहीं जी, जिस तरह से इन्होंने ताज़ियत की बिल्कुल ठीक नहीं था। फूल लेके जाना ज़ख्मी बच्चे के पास जो कि उस वक्त भी सो रहा था, तो उन्होंने सिर्फ अपनी फ़ोटो अपॉर्चुनिटी के लिए करवाया है। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये देखना है कि इनकी हुकूमत कितना फास्ट इस पर मूव करती है और किस तरह करती है। उसमें बदकिस्मती से ये थोड़े से स्लो साबित हो रहे हैं। सबसे पहले तो इस किस्म के जब CTD की तरफ से एक बयानात आ रहे हैं तो इनके वज़रा को इतने स्ट्रॉन्ग बयानात नहीं देने चाहिए थे, जिससे लगता था कि इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं, इनके पास उसके नताइज आ चुके हैं। इन फेडरल मिनिस्टर को नहीं कहना चाहिए था कि लगता है कि ह्यूमन शील्ड्स बनाकर चल रहे हैं। पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को ये हरगिज़ बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था कि बड़े अरसे से ये अपने बच्चों को शील्ड्स बनाकर चला करते थे। और ये अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। अगर तो इनका ताल्लुक दाइश से था, और याद रहे कि CTD जो है वो आम पंजाब पुलिस नहीं है, इसमें बहुत सारा पैसा फेंका गया था, इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट की गई थी, ट्रेनिंग दी गई थी, उसके बाद ये हालात हैं। और अगर उसके बाद ये काफ़ी दिनों से इनके पास सबूत था, ये उसको ट्रेस कर रहे थे, उसको फॉलो कर रहे थे, तो क्या उसका तरीका ये है कि उनको सड़क पर बच्चों के सामने गोली मार दी जाए? क्योंकि अगर आपके पास एलीट ट्रेनिंग है, आपके पास लेटेस्ट ट्रेनिंग है टेररिज्म से डील करने के लिए, तो हमारा ख्याल ये था कि उसमें इनको प्रोफेशनली फॉलो करेंगे। अगर समझ आ जाए कि ये टेररिस्ट थे तो फिर आप इनको एप्रीहेंड करेंगे, इनको कॉर्नर करेंगे, या फिर प्रोफेशनल तरीका ये होता है कि आप सड़क पर रोक के बच्चों को घसीट के बाहर निकाल के गोलियां मार दी जाएं। अगर तो ये दूसरा वीडियो ना आता जो कल शाम को परसों शाम को आया था इंटरनेट पे, तो मजीद बिल्कुल भी ये नहीं सामने आ रहा था, होना था क्लियर। क्योंकि ये आ गया है, याद रहे कि 4 से 5 डिफरेंट वो पोजीशंस ले चुका है CTD भी और पंजाब गवर्नमेंट भी। पहले शीशे टिंटेड थे, पहले फायरिंग हुई थी, फिर शीशे टिंटेड भी नहीं निकले, फायरिंग भी नहीं निकली, जिसमें से एक 13 साल की बच्ची भी थी। अगर तो मान लिया जाए वो दहशतगर्द थे और आपके पास सबूत भी था, तो मैं फिर यही सवाल पूछूंगा कि क्या आपकी ट्रेनिंग ये है कि उनको सड़क पे चलते हुए एकदम से रोक के बच्चों को बाहर घसीट के पॉइंट ब्लैंक गोली मार दी जाए, जो कि साबित तब हुआ जब एक और वीडियो आया। और हैरानकुन बात यह है कि आपका फेडरल मिनिस्टर फौरन वाक़े के बाद कह रहे हैं कि जी वो ह्यूमन शील्ड बनाकर फिरते थे। इससे तो फिर वो इनके पास क्या कोई इन्फॉर्मेशन है जो लोगों के पास नहीं है। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस किस्म के वाक़यात की इन्वेस्टिगेशन के लिए JIT नहीं चाहिए होती। ये बहुत सिंपल इन्वेस्टिगेशन होती है। क्या प्रूफ था आपके पास? क्या आपकी वायरलेस इंटरसेप्ट थी? क्या आपके पास उसकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं? और किसने ऑर्डर दिया फायर करने का? इसमें तो कुछ मिनट ज़्यादा नहीं लगते हैं जी।
और एज ए जर्नलिस्ट मैंने ये देखा है कई सालों से कि पुलिस ये करके हमेशा, जिसे कहते हैं दे गेट स्कॉट फ्री, उसकी वजह यह है कि इनके पास पॉलिटिकल पेट्रोनेज होती है। शाहब जाफरी साहब, सर माफ कीजिएगा कता कलामी कर रही हूँ, लेकिन ये वो सवालात हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुद भी उठाती रही है, लेकिन किस वक्त जब सानेहा मॉडल टाउन हुआ था उस पर इतनी आवाज उठाई थी, यही सारे सवालात जो आपने दोहराए, ये सारे सवालात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दोहराती रही है। अब इनके सामने साहिवाल वाला वाक़या आ गया, इनके लिए बड़ा कड़ा इम्तिहान ये बन गया है। सर, पंजाब के वजीर आला साहब, आप ऐसा देख रहे हैं वो इस पर पूरा उतरेंगे, इस इम्तिहान में वो कामयाब हो पाएंगे कि उन्होंने तो आगाज ही कितने एहसन तरीके से किया इसका? मैं यही कहना चाह रहा था, क्योंकि पहले हमें इस बात की आदत हो गई थी कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको सियासतदान अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हमने ये मान लिया था कि ऐसे ही रहेगा, जो मर्जी हो जाए। लेकिन जब पीटीआई कैंपेन कर रही थी और ये बार बार ये बात करते थे कि पुलिस को हम पॉलिटिशियंस के इन्फ्लुएंस से निकालेंगे, पुलिस को इंडिपेंडेंट करवाएंगे, इसलिए उम्मीद ये थी कि जब इस किस्म का वाकया हुआ है तो ये बहुत क्विकली एक्ट करेंगे, उस पर बहुत सीरियसली एक्ट करेंगे। लेकिन अभी तक बदकिस्मती से कहना पड़ेगा कि इनका रवैया बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे पिछली हुकूमतों का रवैया था। अच्छा, कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, कोई 48 घंटे से ज्यादा इस वाकये को गुजर गया लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। उसके बावजूद भी वजीर आला पंजाब से जब सवाल किया जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि जी कल होंगे 72 घंटे और कल मैं आपको बताऊंगा और फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। तो अभी तक बताने की ही बातें चल रही हैं। सिर्फ ये बताइए, पुलिस इस्लाहात के दावे किए जा रहे थे, वजीर आजम के फेवरेट वजीर आला पंजाब इस पर अमल नहीं कर सके या करवा सके? नहीं जी, देखिए इस्लाहात की तो बहुत बात की बात है। मैं फिर से आपसे वही बात दोहराऊंगा कि अगर तो इनके पास उसकी फाइंडिंग्स की इंफॉर्मेशन आ गई है तो ये क्यों नहीं शेयर करते? इनको कितनी देर चाहिए उसको करने के लिए और उसके लिए क्या पनिशमेंट इन स्टोर है? अभी जो हुआ है अभी तक उसमें कोई चेंज नहीं नजर आया। अगेन एज ए जर्नलिस्ट मैं आपको बताता हूँ, जो मैं बिल्कुल हैरान नहीं हुआ कि वाकये के बाद ये बच्चों को पेट्रोल पंप पे छोड़ के गायब हो गए। ये वो वक्त होता है जब इसको कवर अप करते हैं, ये वो वक्त होता है जब ये वायरलेस करते हैं, ये वो वक्त होता है जब ये उसका प्रूफ बनाते हैं क्या था और फिर वापस आके उठा कर ले गए। उसके बाद ये दिखाएंगे कि जी ये हमने वायरलेस की थी, ये हमने उसके पास सबूत था, ऐसे हम पीछा कर रहे थे। फिर से मैं कहूँगा खुशकिस्मती से एक वीडियो निकल आया जिसने उसको निगेट कर दिया। अभी तक आपके मिनिस्टर्स ने इतनी सीरियस पोजीशंस ली हैं इस पे, जिससे लग रहा है कि ये इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं, इनके पास प्रूफ है और ये कंक्लूजन रीच कर चुके हैं, जो कि ऐसा वाकयात ऐसा नहीं बता रहे। और अगर ये ना निकलते वीडियोस और अगर सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग ना होता और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इतना स्ट्रांग ना होता कि लोग जी, तो फिर जैसी दिल चाहती वैसे कहानी घड़ दी जाती और वैसे ही आगे पहुंचा दी जाती। अगर ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर आए हैं, जो कुछ वीडियोस के प्रूफ सामने आए हैं, अगर इस तरह की चीज़ें सामने ना आती, बहरहाल बहुत बड़ा सवालिया निशान इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत में, पंजाब की हुकूमत पर लग चुका है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की क्रेडिबिलिटी पर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आया इंसाफ दिलवाने के लिए उस फैमिली से जिसके पास आप पहुँचे लेकिन आपको ताज़ियत करनी नहीं आती, उनके इंसाफ के लिए अब आप क्या करेंगे? आप किफ़ालत का वादा कर रहे हैं जिनका आपने, आपकी पुलिस ने, जिसे आप गैर सियासी करने की बात कर रहे हैं, उनसे आपने कफील छीन लिया। बहुत बहुत शुक्रिया शाहब जाफरी साहब, आप साथ पैनल मेरा साथ मौजूद है। फैसल शकील मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, अहमद वलीद साहब भी साथ मौजूद हैं, इसके अलावा डॉक्टर वजाहत भी होंगे। लेकिन पंजाब पुलिस जिनकी मैं बात कर रही हूँ, इनका रवैया और काम करने का तरीका तो बदला ही नहीं है। साहिवाल वाक़े पर सीटीडी ने कई बार बयान बदले हैं। पहले गाड़ी में सवार अफराद को अगवाकार बताया, बच्चों को बाजियाब करवाने का दावा किया, बाद में गाड़ी में सवार तमाम अफराद को दहशतगर्द करार दे दिया जो मुकाबले में मारे गए थे। फिर कहा कि दहशतगर्दों के 2 साथी मोटरसाइकिल पर सवार थे, दहशतगर्दों की फायरिंग से उनके साथी मारे गए और मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्द हमेशा की तरह इस बार भी फरार हो गए। बयान फिर बदला, इस बार कहा गया कि ड्राइवर ज़ीशान जो था वो दहशतगर्द था और बाकी अफराद बेगुनाह मारे गए। शुक्र है इस बात को तस्लीम तो किया। सीटीडी ने दावा किया कि गाड़ी से असलहा और बारूद भी मिला, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने इस दावे का पोल भी खोल कर रख दिया। गाड़ी के न शीशे काले थे, न इस गाड़ी के अंदर कोई असलहा और बारूद मौजूद था। सीटीडी जो बता रही है और सीसीटीवी जो दिखा रही है, दोनों में बहुत ज़्यादा तजाद है। सीटीडी के बदलते बयानात पर बात करने के लिए इस वक्त ब्यूरो चीफ लाहौर अहमद वलीद साहब साथ मौजूद हैं। अहमद वलीद साहब, मुझे ये बताइए, सीटीडी मुसलसल अपने बयानात बदले, इतना मशकूक किरदार रहा, किसकी पुष्ट पनाई है कि इतनी ढिठाई का मुजाहरा किया जा रहा है? देखें, सीटीडी ने सबसे पहला बयान तो ये दिया कि उन्हें एजेंसियों की तरफ से इंफॉर्मेशन मिली थी कि ये दहशतगर्द जो है ज़ीशान, वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ से जा रहा है बूरेवाला की तरफ। तो वहाँ पे इन्होंने इंटरसेप्ट करके उनको फायरिंग करके हलाक कर दिया और ये दावा किया कि 4 दहशतगर्द हमने हलाक कर दिए हैं। यानी ये उनके पास इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा आप देखें कि उनके पास कोई और इंफॉर्मेशन है ही नहीं।
यानी अगर आप देखें कि ज़ीशान के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके दाई से ताल्लुकात थे, कोई ताल्लुक थे, तो उसका भाई जो है डॉल्फिन फोर्स में काम करता है। 6 माह पहले उसको डॉल्फिन फोर्स में लगाया गया है। एक डॉल्फिन फोर्स ऐसी इंपॉर्टेंट फोर्स है जिसमें एक बंदे को लगाया गया, लेकिन उसके ख़ानदान का, जिसके बारे में ये सारे वज़रा कहते हैं कि 2 साल से उनको इल्म था कि ज़ीशान जो है वो दहशतगर्द है, उसके राब्ते हैं दहशतगर्दों से, तो उन्हें इल्म ही नहीं कि उसके भाई को उसकी वेटिंग की जा रही है। उसको कहा जा रहा है कि आपको पुलिस में आ जाएं, उसके ख़ानदान का चेक ही नहीं किया गया जहाँ पे वो रह रहा है। ठीक है, ज़ीशान के बारे में इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट्स दी, इससे ऐसे लगता है सीटीडी के पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन थी नहीं, यानी कि उनके पीछे से कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास आई है और उन्होंने ये एक्शन कर दिया। उन्हें इल्म ही नहीं कि उस गाड़ी में सवार कौन कौन है, बच्चे हैं, औरतें हैं, तो उन्होंने ये कार्रवाई करके तो फिर हड़बोंग मचाया, वहाँ पे बच्चों को, बेचारों को उधर पेट्रोल पंप पे छोड़ा, उसके बाद वो फरार हो गए। हालांकि उनका काम था सीटीडी का जो ऑपरेशन करने का तरीकाकार है वो पूरा इन्फॉर्म करते हैं अपने हेड ऑफिस में, और उसके बाद वो पूरी एक फोर्स बनती है जो डिसाइड करती कि ये हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं और ये हमारे पास मालूमात हैं, और उसके बाद ऑपरेशन करके मौके से फरार नहीं होते। वहाँ पे फिर एम्बुलेंस बुलाई जाती है, वहाँ पे बाकी फोर्सेस को बुलाया जाता है, फोरेंसिक लिए जाते हैं। फोरेंसिक के लिए देखें, फोरेंसिक डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि उनको कॉल ही नहीं आई, यानी कि आपने इतना बड़ा एक ऑपरेशन किया पंजाब में और 4 लोगों को मार दिया, और उसके बाद फोरेंसिक को आपने बुलाया ही नहीं कि फोरेंसिक को बुला के हम चेक करवाएं कि ये क्या क्या चीज़ें थी इनके पास, ताकि वो फोरेंसिक भी अपनी रिपोर्ट बनाए। इसका मतलब है सीटीडी ने जल्दबाजी में एक काम किया है और वो काम उनसे गलत हो गया। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन जहां से पास ऑन हुई उनके पास, अहमद वलीद साहब माफ कीजिएगा, आप जो बात कर रहे हैं कि ये निकल गए यहाँ से, कार्रवाई करने के बाद निकल गए, तो सर ये हम देखते हैं कि दहशतगर्दी करता है और उसके बाद वहां से भाग जाता है, लेकिन जो महाफिज होता है अगर वो अपनी कोई कार्रवाई भी करता है उसके बाद भी उसका काम हिफाजत करना होता है, तो यहाँ पर महाफिजों की जानिब से दहशतगर्दी की गई। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये देखें ना, दहशतगर्दी तो उनकी तरफ से की गई कि वो डर के भाग गए कि अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि एक्शन उन्होंने ऐसा कर दिया। वो बच्चे वहां से निकल आए हैं, उन्होंने उनको मार के फरार हो गए, बच्चों को बेहाल छोड़ दिया, वहां पे पेट्रोल पंप पे छोड़ दिया। हालांकि उनका काम था, वो मुहाफिज हैं और उन बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाते, उनके बाकी अपने वो सारे बयानात देते, उसके बाद वो गायब हो गए। फिर उनकी जो इस तरह की कंट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई, बयानात आना शुरू हो गए कि जी उसका ताल्लुक ये था, हमारे ये रिपोर्ट मिली। भाई एक बंदा ज़ीशान जो है वो कोट लखपत में, चुंगी अमर सदू के एरिया है, वहाँ पे रह रहा है, उसके हमसाए बता रहे हैं कि वो यहाँ पे ये काम करता है, इतने सालों से उसको जानते हैं, वो गाड़ी चलाता है। यानी कि एक नॉर्मल शख्स एक जगह पे रह रहा है और आपको इल्म हुआ है कि वो दहशतगर्द है, आप उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। बड़ी हैरानी की बात है कि सीटीडी के एहलकार हो सकते हैं, ये शायद ये महाफिज हो सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ ये इंसान नहीं हो सकते, क्योंकि हर इंसान के अपने बच्चे होते हैं और वो कम से कम बच्चों को इस हालत में छोड़कर भाग नहीं जाता और उसके बाद दोबारा नहीं आता। खैर सर, सीटीडी के बयानात देखें और जो सीसीटीवी फुटेज आई है उसको देखें, दोनों मुख्तलिफ हैं। ये फुटेज आप समझते हैं केस में मददगार साबित हो सकती हैं, इसे इस्तेमाल किया जा सकता है? क्योंकि जिस तरह से बयानबाजियां मुसलसल हो रही हैं, उसे लगता तो नहीं है कि फुटेज को कहीं पर भी इस्तेमाल करने दिया जा सकेगा। देखें, ये पता नहीं किस जहालत के दौर में रह रहे हैं, किस तरह की इनकी थिंकिंग है कि जब ये इस तरह का वाकया करेंगे और वो जो कुछ बताएंगे मीडिया को, मीडिया उसी तरह से रिपोर्ट कर देगा। इन्हें पता ही नहीं, डिजिटल मीडिया, लोगों के पास मोबाइल हैं, कोई भी आप झूठ बोलेंगे वो पकड़े जाएंगे। आप देखें कि सबसे पहले बड़े अफसोस की बात यह है कि पंजाब पुलिस के बारे में इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर नाम लिया पंजाब पुलिस का लिया। अपनी आप सारी तकरीरें उठा रहे हैं आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले, तो पंजाब पुलिस को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि इनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्होंने आते ही इक़्तिदार में ऐसा चीफ मिनिस्टर बनाया जिसे कुछ पता ही नहीं है, जिसे खुद नहीं पता, वो स्टेटमेंट्स ऐसी देते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि मैंने ये क्या किया। जैसे अभी आपने दिखाया कि वो फूल लेके पहुंच गए, यानी ऐसे मौके पर फूल ले जाना शर्म की बात है। और उसके बाद आप देखें कि 6 माह गुजर गए, क्या आपने अपने जहन में जो सोच थी आपकी, जो आपने सोचा था कि हम पुलिस ऐसे चलाएंगे, क्या आपने आईजी, होम डिपार्टमेंट, ये सब लोगों को बताया था कि भाई पुलिस मुकाबले नहीं करने, इस तरह से लोगों को नहीं मारना? अगर किसी ने इस तरह की हरकत की तो आईजी साहब, मैं आपसे पूछूंगा, क्या आपने अपनी फोर्स को ये क्यों नहीं कन्वे किया
कि इस तरह की आपने हरकतें नहीं करनी। इसका मतलब है अभी, और आपने जैसे पहले बात की कि नासिर दुरानी साहब रिजाइन कर गए, जो पुलिस इस्लाहात जो टॉप एजेंडा था इनका वो भी बिल्कुल सिफर है, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही। बिल्कुल अहमद वलीद साहब, वो इलेक्शन से पहले तक वो बड़ा गुल्लू बटों का जिक्र होता रहा कि पंजाब पुलिस से तमाम गुल्लू बटों को निकालेंगे, लेकिन 6 महीने में पता नहीं पुश्त बनाई हुई है उन गुल्लू बटों की, या फिर क्या हुआ है कि पंजाब पुलिस वहीं की वहीं मौजूद है, उसे गैर सियासी करने की बात हो रही थी, लेकिन अब जो इन्होंने अमल किया है उसके बाद उसी के ऊपर ही दोबारा सियासत शुरू हो गई है। आप अगर पार्लियामेंट का हाल देख लीजिए तो वहां पर भी सियासत हो रही है। अब इस वाक़े को लेकर हुकूमत और अपोजिशन दोनों सियासत कर रहे हैं। सर, बड़ी बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है कि पंजाब पंजाब हुकूमत पुलिस में इस्लाहात कर नहीं सकी, और अब जो वाक़या हो गया है उसके बाद भी एक हड़बोंग है, एक अजीब सी सूरत हाल है कि जिसपे समझ नहीं आ रहा है कि वज़रा आखिर बात क्या करें, बगैर इंफॉर्मेशन के किस तरह की बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। वाक़यात की बात की हमने जिनमें मासूम अवाम जान से हाथ धो बैठती है। इन वाक़यात में पुलिस एहलकार बराह रास्त मुलव्वस पाए गए। इन एहलकारों को तफ्तीश के दायरे में तो लाया जाता रहा भी है, लेकिन तहकीकात भी चलती रही हैं। नोटिस लेने से लेकर JIT तक बन जाती है, लेकिन फिर वो किरदार, वो चेहरे, वो बदबख्त चेहरे मंजर से गायब हो जाते हैं। वो केस किसी फाइल में बंद कर दिए जाते हैं। वाकई के मरकजी किरदार को, मरकजी जिम्मेदार को सज़ा मिलती आज तक तो दिखाई नहीं दी। पुलिस की जानिब से पेटीबंद भाइयों की पुश्त पनाही मुसलसल की जाती है, बचाया जाता है उन्हें, और तो और पुलिस एहलकारों को अक्सर सियासी ढाल भी दी जाती है क्योंकि उन्हें सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या यही वजूहात हैं जो पुलिस एहलकार पकड़ में तो आते हैं लेकिन फिर मिसाल नहीं बन पाते? इस पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से खालिद अजीम साहब मौजूद हैं, अदनान आदल साहब मौजूद हैं, तारिक आफाक साहब मौजूद हैं, फैसल शकील साथ मौजूद हैं और डॉक्टर वजाहत भी साथ मौजूद हैं। किस तरह की ये साइकी है इस पर बात करने के लिए खालिद अजीम साहब आपसे मैं बात का आगाज़ करती हूँ। सर, साहिवाल वाक़या पहला नहीं है, चारों सूबों में इस तरह के वाक़यात पहले भी होते हैं, पुलिस मुलव्वस होती है, लेकिन क्या मसला है? मिसाल क्यों नहीं बनाया जाता? क्या आखिर ऐसी रुकावटें हैं? ऐसे एहलकारों को क्यों सज़ा नहीं दी जाती कि आइंदा आगे ऐसे वाक़यात ना हो? किरण, बिल्कुल आपने सही निशानदेही की कि जब तक सज़ा ना हो, तादीब ना हो, किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना हो, तो उसके बाद फिर इस किस्म के वाक़यात को रोके जाने का दावा करना या ये कहा जाए कि हम इसके हवाले से कोई इस्लाह अहवाल कर लेंगे, मेरा ख़्याल है ये महज एक सियासी बयान हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है, मैं फिर ये कहूँगा, बहुत इब्तिदा में हम इस बात को डिस्कस करते रहे हैं, जब मुख्तलिफ़ अफसरान को मुख्तलिफ़ MNAs की और MPs की जानिब से टेलीफोन जाते थे, खतूत जाते थे, तो उसको डिफेंड करने के लिए हुकूमत के बड़े ज़िम्मेदारान जो है वो सामने आ जाते थे और वो कहते थे कि हमारे लोग जो हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही और ब्यूरोक्रेसी को जो है वो उनका कहना मानना होगा। जब ये सोच होती है तो फिर उसके बाद हम ये समझ सकते हैं कि उनका तहफ़्फ़ुज़ करने वाले भी मौजूद हैं, और अगर अफसरान में कोई सही काम करने वाला है और वो किसी के मिजाज पे नागवार गुजरता है तो उसको हटा देने का वाक़या जो है वो भी फौरी तौर पे सामने आ सकता है। हमारे सामने इसी दौर में ये मिसाल मौजूद है कि बहावलपुर के एक DPO को एक दिन तकर्रर किया जाता है और 24 घंटे के अंदर अंदर उसका तबादला हो जाता है। साहिवाल के DPO का मामला हमारे सामने आया, IG इस्लामाबाद का मामला आया और उसका डिफेंस करने के लिए हुकूमत की टीम जो है सामने आई। मेरा ख्याल पहली मरतबा थोड़ा सा बैकफुट पे आना पड़ा है और ख़ुद वज़ीर आज़म जो है वो उन्होंने इस बात को नोट किया। अल्लाह करे कि ये नुक्ता आगाज़ साबित हो और इमरान खान जो वादे करके और जो दावे करके आए हुए हैं पंजाब पुलिस की इस्लाह के, ये नुक्ता आगाज़ का इख्तिताम हो, ये आगाज़ पे ही इख्तिताम ना हो जाए, क्योंकि जो मिसालों की हम बात कर रहे हैं, जिसका तस्करा आपने भी किया कि पहले क्या होता रहा है, उसमें हमेशा यही होता रहा है, नोटिस भी होते हैं, बात भी होती है, नाराज़गी का इजहार भी होता है, उसके बाद क्या होता है? कभी कुछ आखिर तक तो जाते हुए हमने देखा नहीं इस तरह के वाक़यात में। लेकिन अल्लाह करे कि इमरान खान साहब ने अगर नाराज़गी का इजहार किया है तो फिर ये इंसाफ के लिए भी आखिर तक लेकर जाएं, इसको ये नुक्ता आगाज़ इख्तिताम ना साबित हो। अदनान साहब, कत्ल के जिम्मेदार पुलिस एहलकार जो मुलव्वस पाए जाते हैं, उनको पकड़ने या उनके गिर्द घेरा तंग करने में क्या मसला, वजह क्या है? आखिर क़वानीन कमज़ोर पड़ क्यों जाते हैं? बात यह है कि ये पुलिस आवाम के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक सियासी अशराफिया के लिए की हिफाजत के लिए बनाई गई है। उनकी ये हिफाजत करती है और आवाम के साथ वो इसलिए है जो साहिवाल में उन्होंने किया, जो मॉडल टाउन में उन्होंने किया। आपने देखा
जब मॉडल टाउन का वाक़या हुआ था तो वुरसा की FIR तक दर्ज नहीं की थी, जब तक राहील शरीफ जो उस वक्त आर्मी चीफ थे उन्होंने उस पर जोर नहीं दिया, तब तक तो FIR भी दर्ज नहीं हुई थी। अब तो शुक्र है अल्लाह का कि FIR भी दर्ज हो गई। उसके वाक़े के तो जो पुलिस वाले मुलजिम थे उनको गिरफ्तार भी नहीं किया गया था, अब फ़ौरन ही गिरफ्तार भी कर लिया गया। आप देखिए कि शहबाज शरीफ के 10 साल के दौर में, जो 10 साल वज़ीर आला रहे, 2000 से ज़्यादा लोगों को जाली पुलिस मुकाबलों में कत्ल किया गया। आप ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट देखिए कि पिछले 5 बरसों में यानी 2017 तक जो पाकिस्तान में 3500 के करीब लोगों को जाली पुलिस मुकाबलों में मारा गया। सिंध में और पंजाब में तकरीबन एक ही तादाद है जाली पुलिस मुकाबलों में मारे जाने की। उसकी वजह यह है कि पुलिस को कुछ और तरीका नहीं आता जराइम कंट्रोल करने का। वो समझते हैं जराइम कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो उनके नज़दीक मुजरिम है, जिसको वो मुजरिम समझते हैं, उसको वो जाली पुलिस मुकाबले में मार देते हैं। कि हम उसको ले जा रहे थे और रास्ते में उसके साथी आए, छुड़ाने की कोशिश की और फायरिंग की, अपने ही साथियों की फायरिंग से वो मर गए और फिर वो अपने टांगों पे जो है खुद ही गोलियां मारकर अपने आप को भी जख्मी शो कर देते हैं। ये जी, और कहानियां भी कभी तब्दील नहीं होती है। हजारों वाकयात की जो आपने मिसाल दी है अदनान साहब, वो सारे के सारे वाकयात पे कहानी से इस्तेमाल होती है। और अगर ये एक टेस्ट केस के तौर पर और अगर इसको मिसाल बना दिया जाता नकीब वाले केस को, तो शायद ऐसा होता कि हम ये वाकया, इस तरह के वाकयात दोबारा नहीं देखते। राव अनवर साहब के लिए तो बहुत सारी सियासतदान पुलिस वालों से जमीनों पे कब्जेंगे, जब अपने मुखालफिन को ठिकाने लगवाएंगे, अपने मुखालफिन को दबाएंगे, तो वो कैसे पुलिस रिफॉर्म्स कर सकते हैं? ये जो मौजूदा हमारा जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम है, इसमें अगर कोई भी हुकूमत पुलिस को रिफॉर्म्स करने की कोशिश करेगी, वह हुकूमत खत्म हो जाएगी। MPs बगावत कर देंगे, पुलिस वाले बगावत कर देंगे। अच्छा, तो अदनान साहब, यानी दावा और वादा जो अवाम से किया गया वादा है, अदनान साहब माफ कीजिएगा कता कलामी कर रही हूँ, लेकिन अवाम से किया हुआ जो वादा है, उनकी हिफाजत के लिए जो इमरान खान साहब ने वादा किया है, वो ज्यादा जरूरी नहीं है। ज्यादा जरूरी है हुकूमत बचाना, क्योंकि अगर पुलिस रिफॉर्म्स की कोशिश की जाएगी तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। ऐसे ही कह रहे हैं? जी बिल्कुल, MPs MNAs बगावत कर देंगे अगर उनके कहने से आप DSP नहीं लगाएंगे, SP नहीं लगाएंगे, SHOs नहीं लगाएंगे। MPs और वुज़रा का इतना प्रेशर होता है, और अगर वो तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाएगी हुकूमत के खिलाफ, लोग टूटना शुरू हो जाएंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक बनना शुरू हो जाएंगे। ये सिस्टम ही ऐसा है, ये चल ही नहीं सकता। ये सिस्टम ही ऐसा है, और इस सिस्टम से पिछले 6 महीने में अवाम ने बड़ी उम्मीद लगाई है, खासतौर पे पंजाब की अवाम ने बड़ी उम्मीद लगाई है कि इमरान खान साहब ने जो बात की थी, पुलिस रिफॉर्म्स की बात की थी, आखिरकार उस पर अमल दरामद होगा कब। और अब जब ये एक तकलीफ दे वाकया सामने आ गया है, उसके बाद तो यकीनन हर जबान इस वक्त सवाल कर रही है कि ऐसा कब होगा। फैसल, राव अनवर का मैंने तस्करा किया, तो ये तो हम देखते आए हैं, राव अनवर साहब के बारे में तो सुनते भी आए हैं, बड़े लाडले रहे हैं वो। तो पुलिस में शामिल कुछ अनासर हुक्मरानों के काम आते हैं, क्या समझते हैं आप? यही वजह है कि उनके करतूतों पर फिर पर्दा डाल दिया जाता है? बिल्कुल किरण, यही वजह है कि उनके करतूतों पे पर्दा डाल दिया जाता है। 13 जनवरी को गुज़िश्ता साल नकीबुल्लाह कत्ल हुआ, जिसको साबित हो गया JIT में सब कुछ हो गया, लेकिन आप ये देखें कि पुलिस वाले अपने साथियों को किस तरह बचाते हैं। अभी तक जो है वो 1 साल गुजर जाने के बावजूद 7 मफरूर पुलिस एहलकार, जिसमें इंस्पेक्टर रैंक से जो सिपाही तक है, वो अभी तक नहीं पकड़े जा सके। तो आपकी कारकर्दगी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि आप जब अपने ही पुलिस वालों को नहीं पकड़ सकते तो किस तरह से इंसाफ मिलेगा। नकीबुल्लाह कत्ल केस जो है वो आपने देखा था कि इंटरनेशनली जो है वो उसको पजीराई मिली थी और फिर सोमोटो लिया गया था, JIT बनी थी, तहकीकात हुई थी, राव अनवर गिरफ्तार हुए थे, अब वो बेल पर हैं। लेकिन उसमें क्या हुआ, अगर नकीबुल्लाह के कत्ल में मुलव्वस पुलिस एहलकारों को सज़ा मिलती तो एक निशान इबरत बनता और ये वाक़या साहिवाल जैसा अफसोसनाक वाक़या पेश नहीं आता। मैं आपको साहिवाल वाले वाक़े की बात बताऊं, वो पुलिस अफसरान भी मुलव्वस हैं इसमें जो इस वक्त शामिल नहीं थे, क्योंकि आधे घंटे के अंदर पता चल गया होगा कि ये मुकाबला जो है वो जाली है। उन अफसरान को जो DIG, जो एडिशनल IG, जो IG बैठे हुए हैं सीट पर, क्या उन्हें अभी तक नहीं पता चला होगा कि मुकाबला जाली था? किस तरह से जो है इस मुकाबले को बनाया गया, इस ड्रामे को रचाया गया। और मैं आपको ये बताऊं कि उस भले इंसान का जिन्होंने ये वीडियोस बनाई और सामने लाए, अगर वो ये वीडियोस नहीं बनाते तो ये CTD वाले उन्हें दहशतगर्द बना देते, कहीं ना कहीं फिट कर देते। अब ये सब कुछ आ गया है, हुकूमत बदली है, नया निज़ाम आया, नया पाकिस्तान आया, लेकिन FIR क्या दर्ज की नामालूम पुलिस एहलकारों के खिलाफ?
क्या आपको ये भी नहीं पता चल सका अब तक कि उस मुकाबले में कौन कौन पुलिस अफसर शामिल था जिसके खिलाफ अब नॉमिनेट एफआईआर दर्ज हुई हैं। लेकिन एफआईआर का भी जो है वो ये आपने कमजोर करने के लिए केस को ये शुरू कर दिया कि वो जो है अभी तहकीकात होगी, जेआईटी बनेगी। इस तरह के जो हीले बहाने होते हैं इसका मतलब ये होता है कि केस को ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है और वक्त को एग्जैक्टली वक्त हासिल करने के लिए, वक्त गेन करने की कोशिश की जा रही है। तारिक आफाक साहब, फैसल शकील ने बहुत अच्छी बात की कि वो तमाम लोग भी इसमें इस साने में, इस वाक़े में मुलव्विस हैं कि जिनको 1 घंटे में, आधे घंटे में, चलिए 1 दिन में मालूम हो गया होगा कि आखिर ये पूरा का पूरा सानिहा हुआ कैसे, और वो फिर भी अगर लोगों को छुपा रहे हैं तो वो भी इसमें मुलव्विस हैं, वो भी उतने ही गुनहगार हैं जितने गुनहगार इस वाक़े को करने वाले हैं। तारिक आफाक साहब देखें, यकीनन किरण जो फैसल ने बात की बिल्कुल यही बात है कि इसी सीटीडी के अंदर कुछ लोग होंगे जो इस सानेहे में मुलव्विस जो अहलकार हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, और उसकी जो ना उसके शवाहिद भी हमें मिल रहे हैं। सबसे पहले बात तो ये थी कि जब ये इनकाउंटर हो गया था, इनकाउंटर से भी पहले भी की मैं बात कर रहा हूँ, जब इनके पास ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि ज़ीशान दहशतगर्द है, उसी ज़ीशान पर नहीं, मैं इनकाउंटर नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो मैं उनका मौक़िफ़ बयान कर रहा हूँ ना। ये तो मुझे दरिंदगी है, ये तो ऐसे इंसान ने सोच इक़दाम है जिसकी जो ना मज़म्मत करे वो कम होती है। ये बिल्कुल सिंपल सी दहशतगर्दी। और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़ीशान अगर दहशतगर्द था तो क्या वो लाहौर से जब रवाना हो गया था और सहीवाल जा रहा था तो रास्ते में जो ना उसकी ब्रेन वॉशिंग कर दी गई और वो दहशतगर्द बन गया था, या वो लाहौर में भी दहशतगर्द था? अगर वो लाहौर में दहशतगर्द था तो फिर इन्होंने लाहौर में उस पर हाथ क्यों नहीं डाला? एक दूसरी बात, जब ये आए गए थे, सहीवाल पहुंच गए थे और टॉप प्लाजा के करीब जब उनकी गाड़ियों पे गोलियां बरसाई गई हैं, उसके बाद से फिर आप देख लें कि अगर पुलिस के अंदर खुद एहतिसाबी का कोई अमल होता, ठीक है, तो सबसे पहले तो आईजी पंजाब को इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए था, और नोटिस लेने के बाद फ़ौरन उन तमाम एहलकारों को, आप देखें 2 एफआईआर हो चुकी हैं, 16 अफराद थे, किसी एक का नाम जो ना आपके सामने है इस वक्त नहीं है। अगर एफआईआर में जो ना बंदे नामालूम है और फायरिंग करने वाले लोग मालूम हैं, एनी शाहिदीन जो है वो मौजूद हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि इस तारिक आफाक साहब, मैं कता कलामी की माजरत चाह रही हूँ, ये पंजाब में ये तो अभी 6 महीने हुए हैं ना, लेकिन केपीके में वहाँ तो ये दूसरा दौर है अब हुकूमत का। ये बताइए, वहाँ पर पुलिस को गैर सियासी करने की बात हो रही थी, बड़े दावे किए जा रहे थे, क्या हाल है पुलिस का केपीके में? देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि केपीके अगर आप बात करें तो इनका जो सबसे बड़ा कारनामा था वो पुलिस एक्ट 2017 था, जो 24 जनवरी को मंजूर कराया गया था सूबाई असम्बली से। उसके बाद से उन्होंने फिर ये कह दिया था कि हम पुलिस को गैर सियासी बनाएंगे। मुझे ये बता दें कि जब आप 1861 पुलिस एक्ट 1861 के तहत आप कार्रवाइयाँ कर रहे थे, और फिर आप 2017 में आपने नया कानून यहाँ पे लागू कर दिया था, उस नए कानून के बनने के बाद आप मुझे ये बता दें कि क्या, मैं अभी भी आपको चैलेंज करता हूँ, आप आएँ, आप जो रूप बदल के किसी भी थाने में चले जाएँ, फिर आप देख लें कि आपके साथ क्या होता है। अगर 2017 के पुलिस एक्ट के बाद यहाँ की पुलिस के रवैये में तब्दीली आ चुकी हो, यहाँ की पुलिस जो ना वो आवाम दोस्त बन चुकी हो, यहाँ अब भी शरीफ लोग थाने जाते हुए जो ना वो डरते नहीं है, वो घबराते नहीं है, तो फिर आप कह सकते हैं कि पुलिस जो इनकी इस्लाहात थे वो जो ना वो कारगर साबित हो गई हैं। ये सब है या नहीं है? हाल ऐसी है कि कोई शरीफ बंदा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए थाना एकतूत में जो ना चंद सही है, यानी कि वो हुकूमत इस वक्त जो इख्तिदार में है, जो विफाक में भी है, जो पंजाब में भी, मैं बिल्कुल तारिक आफाक साहब मैं समझ गई हूँ आपकी बात कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अभी भी कंप्लीट कर लें। मैं सिर्फ तीन वाकयात जो ना बड़े रिसेंट 3 वाकयात बयान करना चाह रहा हूँ। थाना एकतूत में पुलिस हिरासत के दौरान ही एक बंदे को तशद्दुद करके हलाक कर दिया गया। फिर उसके एफआईआर जो उनके लवाहिकीन जब आए थे एफआईआर करने, तो एसएचओ के खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही थी, उन्हें रोड बंद करके और एहतजाज करके उसके बाद फिर पुलिस मजबूर हो गई थी और उन्हें जाके फिर एफआईआर कर ली थी। अभी चंद दिन पहले हमने ये रिपोर्ट की थी, एक सब्जी फरोश बेचारे को मुफ्त सब्जी ना देने की पादाश में एसएचओ गया और वहाँ पे उसको इतनी बेरहमी के साथ उसको ज़ुदोकोब किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। कल मेरे पास जो ना मेरा एक दोस्त आया था जिसकी जो ना जाली उसमें चेक में उसकी एफआईआर नहीं हो रही थी। फिर मैंने उसको तरीका बताया कि आप सिटीजन पोर्टल पे चले जाएं और वहाँ पे जो ना अपनी शिकायत दर्ज कर ले।
मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर पुलिस इत्तेहाद होती तो ये 3 वाकयात जो मैं अभी रिसेंट पास्ट की बता रहा हूँ, यानी कि वो हुकूमत जो पुलिस इस्लाहात की दावेदार है, वो जिस सूबे में दूसरा दौर गुजार रही है, वहां पर भी पुलिस इस्लाहात नहीं कर सकी है। तो अभी तो पंजाब में सिर्फ 6 महीने हुए हैं, जिसे खुद गुल्लू भट्ट और सियासी पुलिस का लक़ब देते रहे हैं इमरान खान साहब भी और उनके अब मौजूदा वज़रा भी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेरे साथ, चारों मेरे साथ मौजूद हैं, खालिद अजीम साहब, फैसल शकील, अदनान आदिल और तारिक आफाक साहब। पुलिस का फ़र्ज मदद आपकी, ये स्लोगन बड़ा सुनते हैं हम, लेकिन साहिवाल वाक़े में मुलव्विस चंद एहलकारों ने अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले पुलिस एहलकारों की कारकर्दगी पर, उनके काम करने के तरीक़ेकार पर एक बार फिर सवाल उठा दिया है। क्यों, आखिर क्यों, वजह क्या है? पुलिस एहलकार इतने जालिम बन जाते हैं कि वो तरबियत और फ़र्ज को भूलकर बेगुनाहों पर गोलियां बरसा देते हैं। इस तरह के मशकूक इक़दामात पुलिस एहलकारों की ज़हनी सलाहियतों को भी मशकूक बना देते हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ज़हनी तनाव के शिकार पुलिस एहलकार अहम ड्यूटीज़ पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। एक रिपोर्ट जिसका सर्वे हुआ उसके मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत में ज़हनी और जिस्मानी माजूरों की तादाद 119 थी। बाज़ पुलिस एहलकारों की जानिब से रात गए बिला जवाज़ फायरिंग करने के वाक़यात रिपोर्ट होते रहे, जिसके बाद उन्हें अहम मकामात पर ड्यूटियों से हटा दिया गया। कुछ दिनों बाद पंजाब पुलिस के एक एहलकार की जानिब से, कुछ अरसे पहले की ये बात है, ये मैं फुटेज भी आपको साथ साथ दिखाती हूँ, मोटरसाइकिल पर एक मासूम बच्ची बैठी हुई थी कि शायद उसकी अपनी भी ऐसी बेटी हो। छोटी सी बच्ची को किस तरह से हाथ पकड़कर खींचकर उतार के फेंक दिया गया था सड़क पर, यह भी नाकाबिले बर्दाश्त है। पुलिस एहलकारों की जहनी कैफियत आखिर इस नहज पर पहुंच क्यों जाती है? इशू पर, इस अहम इशू पर बात करने के लिए माहिर नफ्सियात डॉक्टर वजाहत काजी मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरी कन्वर्सेशन में आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, क्या समझते हैं आप, क्या जहनी कैफियत, काम का दबाव, ये सब वजूहात भी पुलिस एहलकारों में मनफी सोच, मनफी किरदार पैदा कर रही हैं? डॉक्टर साहब देखिए, हम सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि काम का दबाव या कोई ऐसा स्ट्रेस है जिसकी वजह से आप इस लेवल पे आ जाए। एक डॉक्टर के लिए या एक आपके लिए काम का दबाव नहीं होता होगा, हमारे ऊपर भी काम का दबाव होता है, प्रेशर होता है, और ये रोज़ होता है। हम रोज़ एक प्रेशर में जाते हैं और उसको ख़त्म करके दोबारा से अपने काम को सर अंजाम देते हैं। असली जो मसला इनके आता है वो है इनकी ट्रेनिंग का, इनकी जो जहालत है, इनकी बात करने का तरीका है, गाड़ी रोकने का तरीका है। मुझे इन्होंने कई बार जगहों पर रोका और इससे बदतमीज़ी से बात करते हैं कि आपका दिल चाहते ही नहीं है इनकी मदद करें। दूसरी बात, 70% जो पुलिस एहलकार खड़े हुए होते हैं स्नैप चैटिंग पे, ये सब को आधे तो इन्फ्लुएंस में होते हैं नशे के, और इन लोग की अपनी मस्ती का आलम ये होता है कि ये आपस में मस्तियाँ कर रहे होते हैं और लोगों को रोक के इनके साथ ये मतलब उनके ऊपर ज़्यादा कोप कर रहे होते हैं। हमें साफ लगता है कि ये हमारे लिए खड़े हुए नहीं है, बल्कि हमारे लिए मुसीबत है। इन मुहाफिजों से हमें ज्यादा डर लग रहा होता है। बिल्कुल, आप यकीन करें, ये मेरा अपना जाती मतलब रिफ्लेक्सेस है कि पुलिस को देख के हमें घबराहट होती है। यहाँ के उनको देख के हमें ये हो गया चलो भाई पुलिस वाले खड़े हुए। दूसरी बात ये कि इनके अंदर जो बदमाशी का एलिमेंट वर्दी पहनते ही आ जाता है, और वो एलिमेंट इनका आता है पहले इतना सा, फिर वो हल्के बढ़ता जाता है और इनको कोई पूछने वाला नहीं होता, और फिर इस नहज पे ले आता है कि किसी की भी जान कौड़ियों की समझ के बड़े आराम से ले लेते हैं। अब जो साहिवाल जैसा वाकया हुआ है, इस पर बात करते हुए भी तकलीफ होती है। जिस्मानी तरबियत के साथ साथ आप समझते हैं पुलिस एहलकारों की जहनी तरबियत सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा अहम है, इंतहाई जरूरत है। हमारे पुलिस, हमारी जो आर्मी, ये हम उनको देख के हमें सुकून मिलना चाहिए। और जो पुलिस वाले हैं ख़ास तौर पे, इनकी जो ना इनकी नींदें पूरी होती है, ना ये सही से खाते हैं, और सबसे बड़ी बात जो मैं देखता हूँ कि बदमाशी इनके जो सुपीरियर वाले जो लोग हैं वो इनको खुद बोलते हैं। एक तो होता है ना कि अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो जो मेरे सबऑर्डिनेट जिसका मैं हूँ वो इनको सख्ती करें, कुछ ना कुछ इनके ऊपर प्रेशर होना चाहिए, लेकिन आप यकीन करें वो खुद इनको इनेबल करते हैं, फिर इनसे अपने काम निकलवाते हैं, फिर जो डंडा मार रहा होता है वो फिर आगे जाके गोली भी मारता है। मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन मैं बच्चों के हवाले से जरूर आपसे बात करना चाहती हूँ। इन बच्चों को आपने देखा होगा, मैं अभी कह ही नहीं सकती कि ये बच्चे अभी सदमे में होंगे, ये तो अभी उस शौक से ही नहीं निकले होंगे जो इनके माँ बाप जब इनकी आंखों के सामने चले गए वो उन मासूम बच्चों ने देखा। लेकिन कुछ ऐसा किरदार, कुछ हमारी तरफ से भी ऐसा हुआ कि बच्चों से जाकर उनसे पूछा जा रहा है आखिरी बार बात कब हुई थी, किससे बात हुई थी, इस तरह के सवालात। मुझे बताएं, ये बच्चों को आप आगे कहाँ देख रहे हैं, किस तरह का इनके जहन के ऊपर इस वक्त क्या दबाव होगा, किस तरह से ये जिंदगी आगे बसर करेंगे? बहुत तकलीफ में होंगे ये बच्चे। जितना अफसोस इस वाक़े को देख के हुआ है, अब यकीन करें एक तरफ तो आप ऑपरेशन करते हैं, ज़रबे अज़ब करते हैं दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए, और आने वाले 20 साल के बाद कि आप दहशतगर्द खुद अपने हाथों से बना रहे हैं। ये लोग जो तासुर ये आना चाहिए कि हमारा पाकिस्तान हमारे लिए, इसकी पुलिस हमारे लिए, ये खुद ऐसे दुश्मन पैदा कर रहे हैं कि ये बच्चे जो कल को बड़े होंगे
ये इन्हीं लोगों को दुश्मन समझेंगे क्योंकि उनको लगेगा इन्होंने हमारी फैमिली को उजाड़ा है। और फिर जो फूल लेके पहुंच जाना, वहां पे रश लगाना, वो बच्चों की उम्रें देखी है आपने, इतने छोटे छोटे बच्चे, अभी तो वो डिनाइल से निकले ही नहीं है कि उनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। और जब उनको 2-4 दिन के बाद पता चलेगा, उनको फिजिकली कमी महसूस होगी, जब अपनी माँ को आवाज़ देगी, जब अपने बाप का पूछेंगे, तो जब उनको पता चलेगा हमारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है बल्कि उन्हें पुलिस वालों ने मार दिया है, तो आप सोचें कि वो बच्चे बड़े होते हुए किस सोच को लेके बड़े होंगे। नफरत का एलिमेंट लेकर, जो एक बचपन से जो एक 3-4 साल की, एक 6 साल का, एक 5 साल की बच्ची एक नफरत का एलिमेंट लेकर अब जब पहाड़ जैसी जिंदगी अपनी गुजारेंगे, तो फिर वो बच्चे, उनकी ज़िंदगी, उनका सर्वाइवल क्या होगा, ये यकीनन मैं और आप ज़रूर सोच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आप साथ मौजूद थे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, डूब मर जाने का मकाम उन तमाम लोगों के लिए जो इस पर सिर्फ और सिर्फ बयानबाजियाँ कर रहे हैं, बजाय इसके कि बच्चों को, उनकी फैमिली को इंसाफ दिलाया जाए। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। कराची में बारिश की जो सूरत हाल रही, पहले से इंतजाम क्यों नहीं हो पाते, इस पर बात करें। वेलकम बैक वंस अगेन जी। कराची में महकमा मौसमियात ने हल्की बारिश की पेशगोई की थी, लेकिन रात बिजलियां भी कड़की, बादल जोर से गरजे भी और खुलकर बरसे भी, शहर पानी पानी हो गया। महकमा मौसमियात पेशगोई कर भी दे तो सवाल ये है कि अगर वो दुरुस्त साबित हो भी जाए तो फिर भी शहर की सड़कों की मरम्मत, नालों की सफाइयाँ, कचरे के ढेर को ठिकाने लगाने के लिए कोई सामने निकल कर आकर आता क्यों नहीं है? पहले से इंतजामात आखिर होते क्यों नहीं है? आज सड़कों का ये बुरा हाल है कि थोड़ा सा बारिश बरसी है, ज़रा सा बादल बरसे हैं और उसके बाद सड़कों का इतना बुरा हाल है कि अब नज़र नहीं आ रहा और समझ भी नहीं आ रहा कि कौन सड़कों पर आएगा और